इक्का या तांगा धीरे धीरे अब इतिहास होता जा रहा है। कहीं कहीं आपको फिर भी दिख जाएगा। लोकसभा चुनाव आएगा दादा, तो फिर किधर इधर का रुझान होगा ज्यादातर? जात के भात में बजनिया के पूरी, मतलब जात के देखेगा कि देखेगा, बजनिया के देखेगा। अखबार पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते, दूसरा पढ़ता तो सुनते ना बाबू। आज भी इन छोटे छोटे जगहों पर इक्का गाड़ी तांगा चल रहा है। ये हम खुसरूपुर से बैकटपुर की ओर बढ़ रहे हैं और जिला जो है वो पटना ही है ना दादा? हैं? ये देखिए, और ये खुसरूपुर रेलवे स्टेशन के सामने जो बैकटपुर की ओर सड़क जाती है उसका खस्ता हाल देखिए। सामने से ऑटो आ रहा है एकदम, और गंदगी का जो है अंबार लगा हुआ है दोनों तरफ। वैसे तो इक्का या तांगा धीरे धीरे अब इतिहास होता जा रहा है। कहीं कहीं आपको फिर भी दिख जाएगा, या बैलगाड़ी भी कहीं कहीं दिख जाता है। तो देखिए कि इसका स्ट्रगल अपने आप में कितना भारी होगा। जैसी सड़क जहाँ पर ई रिक्शा हो, या यहाँ एक और इक्का खड़ा है और एक घोड़ा भी। कितना साल से चला रहे हैं दादा आप इसको? 40 बरस से गाड़ी घोड़ा हाथ में। 40 बरस से? हाँ। और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है बैकटपुर की। 2-2.25 किलोमीटर है? 3 किलोमीटर, और उसके लिए किराया महज 5 रुपए। ये समझिए कि इस महंगी में भी किस तरीके से खुद का गुजारा चलाते हैं। और इस घोड़े का, हालांकि ये घोड़ी है, इस घोड़ी का गुजारा चलाते हैं। घर में कितना लोग है आपको? हाँ, 7-8 लोग। तो आप ही एकमात्र कमाने वाले शख्स हैं या कि कोई और भी है? ना, मैं अकेले ही कमाता। तब तो इस महंगाई में कैसे काम चल रहा है? बात करें, हाँ? बात कर सकते हैं मालिक। क्या कर सकते हैं मालिक? मतलब एक तरीके का संतोष भी है और एक तरीके का संघर्ष का भी भाव है साथ ही साथ। और सड़कें जो हैं वो ऐसी हैं कि उस पर चलना जो है बिल्कुल दुश्वार है। अगर आप यूं ही चलिएगा तो देखिए कि किस तरीके की सड़क है। पूरी कंकरीली पथरीली सड़क है। पुराना जो एक तरीके से पिच किया होता है, सीमेंटेड और गिट्टियों वाली सड़क, तो ये है। ये बताइए दादा, तो कभी मन नहीं किया कि आप छोड़ दें, रिक्शा उक्सा ले लें? चला ही नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। यही चलाने आता है? हाँ, ये जो चलाते हैं तो चलवे नहीं करेगा। हमारे उतना पूंजी नहीं है कि हम ले लेंगे। हाँ, सब कराता है पूंजी। हाँ, सब कराता है पूंजी है। पूंजी नहीं करेंगे, कहाँ करें। ये घोड़े या घोड़ी जो है आपकी कितने में खरीदे थे आप? है कि 5-6 हजार में किए। 5-6 हजार रुपए में। हालांकि सोनपुर मेले से भी हमने आपको कहानी दिखाई थी कि लाखों लाख का सब घोड़ा वहाँ पर बिकता है। 10-10 लाख तक का भी, उससे भी महंगा घोड़े तो हालांकि करोड़ों में भी बिकते हैं। मगर काम चलाने के लिए तो ये जो तांगा या इक्का है आपका, ये तो आप कभी किसी दौर में बनवाए होंगे। 40 साल में तो कई ठो खराब हुआ होगा, कई ठो बना होगा क्या? वही सब टूटे वाला है, टमटम है, लकड़ी टूट गया, उतर गया, चाइना चढ़ाने पड़ेगा, सब बनाने में पड़ता है। हाँ, सब खुद बनाते हैं कि कहीं किसी कारीगर के पास लेके जाते हैं? कारीगर बनाता है कि हमारी से बनेगा। हाँ। तो ये, और इसके अलावा कभी कुछ खेती बाड़ी भी है आपको कि नहीं? नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, सब यही है आजीविका का साधन। हाँ, यही एकमात्र इनकी आजीविका का साधन है। नाम बताइए अपना। हमारा नाम लगनदेव राय। ललनदेव राय यादव जी हैं। यादव जी जो हैं वो चला रहे हैं यहाँ पर इक्का। राय साहब की जो
जाति जनगणना उन्ना हुआ है तो आपके दरवाजे तक पहुंचा था लोग गिनती उनती करने के लिए? ना ना, नहीं नहीं पहुंचा इनके दरवाजे पर। ये पड़ता है बैकटेपुर में। अच्छा, ये पूरा बैकटपुर में ही पड़ता है? ये पड़ता है मोहसिनपुर में। ये पड़ता है मोहसिनपुर। हालांकि विधानसभा तो हमको लगता है बख्तियारपुर आ जाती है। बगल की विधानसभा फतुहा है और ये बख्तियारपुर विधानसभा है ना। अनिरुद्ध यादव विधायक हैं। अनिरुद्ध यादव विधायक हैं और बगल की सीट पर रामानंद यादव जो कि खनन में भूतत्व मंत्री हैं वो हैं विधायक। तो ये जो है हाँ वो फतुहा के विधायक हैं। तो ये सामने नेशनल हाईवे है ना, जो कि फतुहा होते हुए फिर ये बाढ़ मोकामा की ओर बढ़ जाता है नहीं, बाढ़ मोकामा की ओर बढ़ जाता है। तो ये एक चीज इन्होंने बताया राय साहब ने, मतलब यादव जी ने, कि जब जाति जनगणना का कोई इनके दरवाजे तक नहीं पहुंचा था। हालांकि जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें यादव जो लोगों की आबादी सबसे ज्यादा बताई गई है। उसको कोई नहीं देखने वाला। अच्छा, उससे कुछ होगा, उससे कुछ होगा जाएगा, क्या होगा जाति जनगणना का रिपोर्ट से? जाति जनगणना के रिपोर्ट से कुछ होगा? पता कुछ नहीं पता है। और तो ये हम सड़क पर बढ़ रहे हैं और एक शव यात्रा जा रही है। मृत्यु के बाद भी जो है गीत संगीत के साथ, बम पटाखे के साथ एक यात्रा जा रही है, अंतिम यात्रा। फतुहा चूंकि गंगा से भी सटता हुआ ये पूरा इलाका है, गंगा जी जाएगा है ना, और ये गंगा जी सामने जाएगा। हाँ, क्योंकि नजदीक में ही सट करके ही गंगा बहती है और गंगा जिस तरीके से इस पूरे इलाके के किनारे किनारे बहती है तो दियर का एक लंबा इलाका है। खेती किसानी के लिहाज से भी जो पूरा फतुहा और आसपास का इलाका है वो काफी मुफीद है, बहुत फर्टाइल लैंड है दियर का। भोजपुरी गीत संगीत बज रहा है। ये अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहे लोग और एक पटाखा भी इससे उड़ रहे थे जिस मोटरसाइकिल पर ये आई। तो ये चीज भी आपको साथ ही साथ पैरेलली दिखानी थी कि किस तरीके से आम जनमानस या लोक में सारी चीजें मृत्यु के बाद रुदन होता है। मगर यहाँ आप देखिएगा कि जो नरिया में दाग लग गई का गीत बज रहा है और अंतिम यात्रा के लिए यहाँ लोग जो है अपने किसी साथी को, बड़े बुजुर्ग को ले जा रहे हैं। भले ही जो राय साहब जो हैं वो चला रहे हैं इक्का, मगर इनको ये खबर जरूर है कि किस तरीके से ड्राइवरों को लेकर के एक नया कानून आया है कि धक्का लग जाएगा तो लाखों लाख रुपया जुर्माना और सालों साल तक जो है आपको जेल में जाना पड़ेगा। कहाँ से यह जानकारी आपको लगा? कहाँ से जानकारी मिली आपको? अखबार में दे था यार। अखबार में दिया हुआ था। अखबार पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते, दूसरा पढ़ता तो सुनते ना बाबू। ये है कि इंफॉर्मेशन और मीडिया का जो पूरा डिस्कोर्स है कि किस तरीके से आम जनता जो है इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से रिसीव करती है और उसके बाद उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। तो लोकसभा चुनाव आएगा दादा, तो फिर किधर इधर का रुझान होगा ज्यादातर? ज्यादा होगा तो जानते हैं कि जात के भात न बजनिया के पूरी, जात न रहेगा तो बजनिया के पूरी तो क्या करेगा? क्या कह रहे हैं? क्या कहावत कह रहे हैं? जात के भात न बजनिया के पूरी, मतलब जात के देखेगा कि देखेगा, बजनिया के देखेगा। अच्छा, मतलब यादव जी हैं तो लालटेन देखेंगे, जैसा गाँव चीज देखेंगे। अरे हार जाए जीत जाओ। तो ये देखिए कि किस तरीके से अब बिहार उत्तर प्रदेश में जाति ही सत्य है की बातें कही जाती है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण इक्का से बहुत रोके। तो ये अब हम मुख्य सड़क पर आ गए हैं, हाईवे है पटना की ओर जाने वाला। यही रास्ता आगे फतुहा फिर दीदारगंज तक चला जाएगा। पीछे की तरफ बाढ़ मोकामा का पूरा जो इलाका है वो है। तो पटना की ही अलग अलग विधानसभाएं हैं पटना जिले की। हालांकि बाढ़ को बहुत लंबे समय से जिला बनाने की मांग जो है वो जारी है।
तो ये एक हमने आपको फौरी रिपोर्ट या हमारी यात्रा जिस तरीके से आज हुई है वो हमने आपको दिखाई। इतना टमटम चलता था, दादा बता रहे हैं कि 50 था। बहुत टमटम था और 500-600 रुपये कमा लेते थे। अब कितना कमाई हो अब रहा तो है? 100 रुपए में बाधा है। 100 रुपये में बाधा हो जा रहा है, क्योंकि ई हाँ। रिक्शा का जिस तरीके से बाजार इस बीच चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि ई रिक्शा चल रहा है, तो अब घोड़ा गाड़ी को कोई पूछ नहीं रहा है। नहीं। काकता है आपको, तो बदलता है दौर, बदलता है समय, है ना। ठीक है।